अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर आज विवेक अपने सपनों को चुनने वाला था। मर्चेंट नेवी में उसकी नौकरी हो गई थी। तू जा रहा है बेटा? हाँ मम्मी, पर तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, नौकरी पर जा रहा हूँ, शिप पर, अपने सपनों के पास। देखो आज तुम्हारा बेटा फाइनली सेल करने जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता था मुझे ये नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी? देखो मिल गई ना। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती मम्मी। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी माँ को इतनी समझ नहीं है ना। मुझे लगा समुद्र के बीच तैरने के तुझे कौन पैसे देगा, और समुद्र में खतरा भी तो हो सकता ना बेटा। अब तो तू जा ही रहा है, क्या कहूँ, ध्यान रखना। और हाँ, पानी पीना होता समुद्र का पानी मत पीना, उस पानी में नमक होता है। अरे रुक जाइए शोभा जी, आपका बेटा बच्चा नहीं रहा जो आप इसे ये बातें बता रही हैं। शादी हो गई है इसकी, अब थोड़ी देर बहू के साथ भी छोड़ दीजिए उसे, फिर उसकी फ्लाइट है। अच्छा बहू, तुम दोनों बातें करो, फिर आरती की थाली ले आना, दरवाजे के बाहर आरती करेंगे। दरवाजे के बाहर क्यों पापा? विदेश जा रहे हो तुम, लोगों में बात तो होनी चाहिए कि महेश का बेटा विदेश के अलग अलग देशों में घूमने जा रहा है। बताओ, यहाँ तो इन लोगों को लगता था विदेश मतलब लंदन, अब पता चला और भी बहुत सारे देश होते हैं दुनिया में। जा बेटा जा, अपनी माँ की फिक्र मत कर। मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि तू मर्चेंट नेवी बन रहा है। मर्चेंट नेवी नहीं बन रहा हूँ पापा। अच्छा छोड़िए। विवेक अपने पेरेंट्स से मिल लेता है, फिर श्वेता के साथ कमरे में कुछ देर बैठता है। लव मैरिज की थी मैंने तुमसे पूरे घर के खिलाफ जाकर। तुम सब मेरे सपने के खिलाफ थे। अब जब शिप पर जाने की बात आई तो हमारी लव मैरिज हो गई। ये तो अच्छा है। लगता है मेरी कुंडली में पानी से फायदा लिखा है। आरव, मुझे जब देखने आए थे तुम, पापा को तो पसंद नहीं आए थे ना, उसके बाद मैंने हाँ कही थी, तो एक तरह से लव मैरिज ही हुई ना। अब जो भी हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अपनी फोटो मुझे भेजते रहना, मैं रोज स्टोरी लगाऊंगी। और जिस जिस देश भी जाओगे ना, उन देशों की ड्रेस, वॉचेस, पर्स जो भी मिले सब मुझे चाहिए। 6 महीने बाद आई विल बी वेटिंग। विवेक बड़ा खुश था। कुछ महीनों पहले तक उसके घर वाले जो उसे ताने दे देकर उसका खून पीते थे, आज उसके साथ थे। 2 महीने पहले, मम्मी जी उठिए ना मम्मी जी। तेरी पानी की थैली फट गई है क्या बहू? अरे नहीं, मेरे बेटे को पढ़ने लिखने से फुर्सत मिले तब तो दादी बनूं। कितना बज रहा है, सुबह हो गई क्या? रात के 2 बज रहे हैं मम्मी जी, और इस वक्त भी आपका बेटा कमरे में लाइट्स ऑन करके पढ़ रहा है। शादी के 1.5 साल हो गए हमारे, अगर वो चाहे तो रात को जग सकते हैं, पर पढ़ाई, ये क्या बात हुई, अभी भी पढ़ाई मम्मी जी? क्या हो गया इस लड़के को मुझे पता नहीं, लैपटॉप लेकर बैठा रहता है हमेशा। मैंने इसे कितनी बार बोला, बेटा तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा बिजनेस है हमारा, आगे बढ़ो, बिजनेस को आगे बढ़ाओ। बिजनेस ज्वाइन किया तो दिन में बिजनेस देखने लगा, रात में पढ़ाई करने लगा। इस पढ़ाई से हटाने के लिए तो उसे मैंने बिजनेस में लगने को कहा था, फिर से कोई फार्म भर दिया होगा विवेक ने। सास बहू की खुशबू से महेश की नींद खुलती है और वो कहता है, कुछ लोगों की किस्मत में ना नौकरीगिरी करनी लिखी होती है और ना ही मालिक बनकर गल्ले पर बैठ सकते हैं। 10-20 हजार की नौकरी करते हुए जिंदगी गुजारना चाहते हैं ऐसे लोग, इनमें से एक आपका बेटा भी है। बिल्कुल ध्यान से जाना बेटा, बिजनेस क्लास की टिकट करवाई है, कोई इकोनॉमी से थोड़ी ना जा रहा है मेरा बेटा। और पैसे भी कौन देगा, कंपनी वाले। विदेश में भी 5 स्टार होटल में रहेगा मेरा बेटा। 5 स्टार नहीं पापा जी, 7 स्टार, खाना रहना सब हाई क्लास। मोहल्ले के सामने महेश जोर जोर से अपने बेटे की सीखी बकार रहा था। अभी तो शिप पर गया है, क्या हो गया, जरूरी थोड़े ना है कि सारे पैसे आपको ही भेज देगा। अब तो आप पैसों को भूल ही जाइए, बेटा तो गया, पैसे भी गए। आपको बहुत पता है गुप्ता जी। विवेक तो अब जाकर मर्चेंट नेवी में गया है। मेरा ममेरा भाई आज से 30 साल पहले इस लाइन में चला गया था। पहले तो ऐसा होनहार लड़का था कि क्या कहे, बस जैसी ही नौकरी लगी ऐसा समंदर पार गया कि समंदर पार ही रह गया। मेरे मामा मामी मरने को आ गए पर देखने को नहीं आया। ये बड़ी गलती कर दी आपने भाई साहब, तो लोगों को और बोलने का बहाना मिल जाएगा कि आपके बेटे का चक्कर कहीं और है। अरे भाई, इतनी सुंदर बीवी को घर पर बिठा रखा है, अभी तक 1-2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। कहीं कोई। आपकी बेटी की शादी में क्या दिक्कत आ रही है आंटी जी? वो पंडित जी कह रहे थे कि जो भी लड़का आता है मना करके चला जाता है। नहीं पर सही भी है ना, आज के जमाने में 12वीं पास लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा। पति विदेश गया नहीं कि बोली निकलने लग गई इसकी। जो हुआ ना तेरे साथ श्वेता, सही हुआ, तू उसी के लायक है।
सो फाइनली विवेक अपने सपने पूरे करने निकल चुका था। महेश की मोबाइल की दुकान थी। महेश अपने दुकान चला जाता है और घर में रह जाती है शोभा और श्वेता। सब कुछ नॉर्मल था। हर रोज रात को ड्यूटी के बाद विवेक श्वेता को फोन करता, अपने घर पर सभी से बात करता। अच्छा पापा, मैं फोन रखता हूँ, ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा, यहाँ बहुत लिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है, इंटरनेट के चार्जेस बहुत महंगे हैं शिप पर। ओके बाय। 1 महीने बाद, मम्मी जी, पापा जी, कहाँ हैं आप दोनों? मम्मी